जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, संत भक्त महिमा एवं सत्संग। संत के मिलने पर संत ही महान सुख प्राप्त करता है। साधारण संसारी संत से मिलकर भी दिव्य सुख नहीं पाता है। संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो असंत भी संत बन सकता है। संसार सुख और दुखमय है, यह मानकर सुख दुख को नगण्य करके प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभु कृपा का अनुभव करना चाहिए। नित्य संत के पास सत्संग सभा में उपस्थित रहने से भक्त भगवान की चर्चा सुनते सुनते धीरे धीरे मन का मैल दूर होगा। अपने जीवन में कोई सुधार प्रत्यक्ष न भी दिखाई पड़े तो भी सत्संग को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। अनजाने हमारा अज्ञान कम हो रहा है, आगे चलकर अनुभव होगा। सत्संग में रहते हैं तो उतनी देर कुसंग से बचते हैं, यह सबसे बड़ा लाभ है। सज्जन के साथ रहना, उससे प्रभु कथा का श्रवण करना, सुने हुए को याद रखना, उसका अभ्यास करके उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब मन बुद्धि पर असर पड़ेगा। हम अपने हाथों में कोई डंडा हथियार रखें तो कभी न कभी उसे चलाने की इच्छा होगी। हथियार का कुसंग किसी को कष्ट देने वाला हो जाएगा। यदि हम हाथ में माला रखें तो उससे नाम जप ही होगा, उससे हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यह माला का सत्संग हुआ। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी तरह सत्संगी नाम जापक प्रेमी के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। स्वयं भगवान उसको खोजते हैं। आप सत्संग को खोजेंगे तो ईश्वर आपको खोजेगा। जैसे अस्पताल में दाखिल रोगी डॉक्टर के अधीन होता है, उसकी चिंता डॉक्टर करता है, उसी तरह अपने को सत्संग में समर्पित कर देने से हमारी बिगड़ी बनाने की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर पहुंच जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। सत्संग रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए साधक जाता है, पर जड़ता रूपी जाड़ा लगता है, वहां पहुंचकर भी स्नान नहीं कर पाता है। मानसरोवर में प्राकृत जाड़ा स्थूल शरीर में लगता है, अतः स्नान नहीं हो पाता है। रामचरितमानस में स्नान करने जाता है, अर्थात कथा श्रवण करने के लिए सभा में जाता है। जड़ता मूर्खता के कारण मन को स्थिर नहीं रख पाता है, विषय को समझ नहीं पाता है, अतः मन कथा रस में लीन नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। मन लीन हो तो गोता लगे। इसका उपाय यही है कि जो कोई इस रामचरितमानस सरोवर में स्नान करना चाहे वह निरंतर सत्संग करे, सत्संग में मन लगावे। तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। अधिक दिनों तक सत्संग करते करते मन पर मोह के जो अनेक पर्त पड़े हैं वे धीरे धीरे छूटेंगे। मन निर्मल होगा तो श्रवण में रस का आनंद आस्वादन होगा। मन राम रूप लीला में आसक्त होगा, कथा में आसक्त हो जाएगा। कथा में आसक्ति हो जाना ही प्रभु की प्राप्ति का साधन है। कथा में प्रेम होगा तो प्रभु में प्रेम होगा। कथा मिल गई तो प्रभु मिल गए, ऐसा अनुभव होगा। प्राकृत जाड़ा अग्नि से दूर होता है, पर जड़ता रूपी जाड़ा सत्संग से दूर होगा। अग्नि से दूर हुआ जाड़ा अग्नि के न रहने पर फिर लगेगा, पर सत्संग से दूर हुआ जाड़ा जड़ता फिर सदा के लिए दूर हो जाएगा। अग्नि के सेवन से साधु सेवन की उपमा दी गई है। अग्नि सेवन के 3 लाभ हैं। पहला, शीत दूर हो जाना। अग्नि से मूर्खता रूपी जाड़ा दूर न होगा, साधु सेवन से वह दूर होगा। दूसरा, भय दूर होना। अग्नि के पास रहने से सिंह, सर्प, रीछ आदि जानवर और दुष्ट प्रेत आदि पास नहीं आते हैं। प्राकृत भय, प्राकृत अग्नि से दूर होगा, पर भवरोग भय, नरक भय तो सत्संग से ही दूर होगा। तीसरा,
अग्नि से अंधकार के दूर होने पर प्रकाश होता है। कहाँ क्या रखा है यह पता चल जाता है। कमरे का प्राकृत अंधकार दूर होगा तो कमरे की प्राकृत वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। सत्संग से हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होगा तो भगवान के दिव्य रूप के दर्शन होंगे। सत असत का ज्ञान होगा। इसलिए अग्नि की अपेक्षा साधु जनों का सेवन सत्संग श्रेष्ठ है। सेवन का तात्पर्य अन्न वस्त्र आदि दान आदि देना मात्र नहीं है। उनको प्रसन्न करके भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर भगवान को प्राप्त करना। तभी तो साधु सेवा की महिमा भक्त समाज में प्रसिद्ध है। प्रेम से सेवा ही भक्त तथा भगवान को प्रसन्न करती है। प्रभु की कृपा से आप सभी का मन सत्संग में लगे, सत्संग की प्राप्ति हो। एक बहेलिया हिरण को मारने के लिए बाण चलाने वाला था। उसी समय श्री नारद जी पहुंच गए। व्याध कुंठित हो गया और पूछा कि आप रास्ता छोड़कर इधर क्यों आए? आपके आने से हिरण भाग गया। नारद जी ने कहा, तुम्हारे द्वारा मारे गए हिरण अधमरे पड़े हैं, तड़प रहे हैं। तुम उन्हें तड़पा तड़पा कर क्यों मारते हो? व्याध ने कहा कि उनके कष्ट को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। नारद जी ने कहा कि ध्यान रखो कि सभी पशु तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। एक एक पशु का बदला चुकाने के लिए एक एक जन्म लेना होगा। तुम्हें तुम्हारी हत्याओं का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। नारद जी की कृपा से उसको ज्ञान हो गया। उसने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने उद्धार का उपाय पूछा। श्री नारद जी के दर्शन मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो गया। नारद जी ने कहा, धनुष तोड़कर फेंक दो। घर जाकर सारा सामान गरीबों को ब्राह्मणों को दान कर दो। घर छोड़कर वन में रहो। तुलसी जी का नित्य पूजन किया करो। केवल भजन मात्र का संग्रह करो। कृष्ण कृष्ण जपते रहो। नारद जी के आदेश से वह नाम जप में लग गया। कुछ दिनों के बाद श्री नारद जी ऋषियों के साथ आए। वह प्रणाम और स्वागत के लिए चला, पर धरती पर चींटियां थी, बचा बचा कर आया। चींटियों को हटाकर दंडवत प्रणाम किया। नारद जी के आशीर्वाद से पापों से छूटकर वैकुंठ को गया। नारद जी ने कृपा करी, उसका उद्धार किया। जब भगवत स्मरण को छोड़कर संसारी चिंतन करने लग जाते हैं, वह समय अच्छा नहीं कहा जाता है। उससे भी कष्टप्रद वह समय है जब हमको प्रिय वियोग होता है। संसारी संपर्क का यह कष्ट विवेक के द्वारा त्यागा जा सकता है, परंतु जब कभी भावुक भक्त से वियोग होता है तो वह भुलाए नहीं भूलता। उसे याद रखने में भक्ति की साधना है, क्योंकि वह संत स्मरण है। संत स्मरण कर्तव्य है। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलने के समान दूसरा सुख नहीं है और संत वियोग के समान दूसरा दुख नहीं है, पर इसका सच्चा अनुभव संत हृदय ही करेगा। इस संबंध में रामायण का वाक्य याद आता है, संत असंत दोनों ही दुखप्रद हैं। भेद यह है कि मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। सत्संग से प्राणी सज्जन बन जाता है और कुसंग से दुष्ट बन जाता है। सज्जन के साथ रहना, उनसे वार्तालाप करना, उन्हीं से विवाद करना, उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। अर्थात लौकिक व्यवहार भी सज्जन मनुष्यों के साथ ही करना चाहिए। सज्जन के समीप वातावरण शांत रहता है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। लोहा पानी पर तैर नहीं सकता, पर यदि उसे एक बड़ी लकड़ी का साथ मिल जाए तो लोहा भी पानी में नहीं डूबेगा। उसी प्रकार संत के साथ साधारण पुरुष भी भव सागर से तर जाता है। सज्जन मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। भक्त सबका होता है। जय श्री राधे।